नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो गया है मध्य प्रदेश बुलेटिन का। बात होगी भोपाल की, जहां वर्ल्ड फिजियोथेरेपी दिवस के अवसर पर यूथ फिजियो कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साथ ही बात होगी गंजबसौदा की, जहां गणेश विसर्जन कार्यक्रम शांति और उत्साह के साथ संपन्न हुआ। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के मानस भवन में वर्ल्ड फिजियोथेरेपी दिवस के अवसर पर यूथ फिजियो कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में देश के विभिन्न शहरों से डॉक्टर शामिल हुए। सभी ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। संचालक डॉक्टर राहुल राजपूत, स्पोर्ट्स फिजियो दिल्ली क्रिकेट टीम, डॉक्टर निदा खान, डायरेक्टर आरके फिजियोथेरेपी न्यूरो सोल्यूशन क्लिनिक, डॉक्टर योगेश पावर, डायरेक्टर मेडिकल फिजियोथेरेपी क्लिनिक, डॉक्टर प्रशांत माझी, डायरेक्टर शिवाय आर्थो केयर क्लिनिक मौजूद रहे। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि ऑल ओवर वर्ल्ड में वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे 8 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। तो हमने उसी के उपलक्ष्य में एक हमारा जो एसोसिएशन है यूथ फिजियो करके, वो अब इस बार आगे निकल के आया है। हमारे जो मेंटोर्स हैं उनसे, उनके मार्गदर्शन में हम लोग ने एक कॉन्फ्रेंस आयोजित कराई है। इसमें इंडिया की डिफरेंट सिटीज़ से जो है हमने स्पीकर्स बुलाए हैं और डिफरेंट टॉपिक जो नई नई स्किल्स हैं उसके बारे में बता रहे हैं कि उन स्किल्स को हम किस तरह हमारी समाज में ले जा करके उनको सहायता पहुंचा सकें, है ना। तो ये हमारा पूरा प्लेटफॉर्म है। इसमें ऑल ओवर इंडिया से ही अलग अलग स्टेट से पार्टिसिपेंट्स भी आए हैं, फिजियोज भी आए हैं और हमारे जो कुछ स्पॉन्सर्स मेंबर्स हैं जो हमारा इक्विपमेंट्स में का ध्यान रखते हैं, उन जिन लोगों से हम लोगों को परचेसिंग होती है इक्विपमेंट, जो हमारी हाई टेक मशीनें जो हम यूज़ करते हैं, लेज़र थेरेपी हुआ, चाहे RSD डिकम्प्रेशन हुआ, ये सारी स्पॉन्सरशिप हमारे स्टॉल लगे हुए हैं। ये भी कोई नागपुर से आया हुआ है, कोई दिल्ली से आया हुआ है, तो इसे ऑल ओवर इंडिया से हमने यहाँ पे इकट्ठे किए हुए हैं। हमारे इस कॉन्फ्रेंस में मेन जो है यूथ का हमने फोकस किया हुआ है कि जो नए नए फिजियो आए हैं वो किस तरह से हमारी समाज में उनका फिजियोथेरेपी को ले पहुँचाए, ये हमारा मेन मकसद है। तो जितने भी नए नए फिजियो, या इसलिए लिए हमने कॉन्फ्रेंस का नाम ही यूथ फ्यूचर फिजियोस कनेक्ट रखा है। वर्तमान में देखा जाए कि काफ़ी चीज़ें खाने पीने में आ रही हैं जो कि सही नहीं है, और काफ़ी लोग बीमार हो जाते हैं, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो फिजियोथेरेपी के द्वारा और लोगों की कैसे मदद की जा सकती है? सर योर नेम? गुड नेम सर? डॉक्टर प्रशांत। यस सर, रेडी सर। मैं डॉक्टर प्रशांत, सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट। देखिए, खान पान का बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी बीमारी को दूर करने के लिए। अगर हम हाइजीन डाइट नहीं लेते हैं तो कोई बीमारी हमारे ऊपर हावी हो जाती है। बीमारी होने के बाद हम तरह तरह के मेडिकेशंस लेते हैं, ठीक है। मेडिकेशंस के साथ साथ एक्सरसाइज सबसे ज़रूरी होता है, जो हमें फिजियोथेरेपी का एक हमारा हिस्सा होता है, ठीक है। ये कॉन्फ्रेंस करा के, ऑर्गेनाइज करा के, और सबसे अच्छी चीज़ बात ये है कि इसमें सारे यूथ फिजियोथेरेपिस्ट इकट्ठे हुए हैं। कुछ सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट हैं, कुछ मेंटोर्स हैं और कुछ इंटरनेशनल स्पीकर्स हैं, जो हमें सिर्फ मार्गदर्शन दे रहे हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, और अपने समाज में कैसे फिजियोथेरेपी को बढ़ावा देना है। भोपाल से सी न्यूज़ संवाददाता हितेंद्र की रिपोर्ट। गंजबासौदा में शनिवार को गणेश विसर्जन कार्यक्रम शांति और उत्साह के साथ संपन्न हुआ। विसर्जन को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क और मुस्तैद नजर आया। सुबह से ही बेतवा नदी पर भारी पुलिस बल तैनात रहा, जबकि नगरपालिका रक्षा समिति और आपदा प्रबंधन समिति ने भी चाक चौबंद व्यवस्था की थी। इस दौरान एसडीएम संतोष बिरोतिया, सिटी थाना टीआई, देहात थाना टीआई, राजस्व विभाग के कई पटवारी और नगरपालिका के अधिकारी कर्मचारी मौके पर मौजूद रहे। एसडीएम संतोष बिरोतिया ने बताया कि विसर्जन के दौरान जैसी भीड़ और व्यवस्था देखने को मिली, उससे यह अंदाजा हो गया कि आगामी नवरात्रि में और भी बड़ी भीड़ संभावित है। वहीं बड़ी झांकियों को ट्रालों के माध्यम से विसर्जित किया गया, जबकि छोटी मूर्तियों का विसर्जन नगरपालिका की गाड़ियों द्वारा किया गया। गणेश विसर्जन का माहौल पूरे नगर में बेहद धार्मिक और उत्साहपूर्ण रहा। आज के विसर्जन कार्यक्रम में नगरपालिका और जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन के सहयोग से बेतवा घाट के पास में विसर्जन किया जा रहा है, और इसमें हम कोशिश ये कर रहे हैं कि आगे अपने ब्लैकेट बनाए हुए हैं, उधर आके अपनी जो मूर्ति है वो लोग हमारी नगरपालिका के जो वाहन हैं पूजा करके उसमें रखते हैं। नगरपालिका के कर्मचारी अधिकारी लगे हुए हैं, वो जाके वहाँ विसर्जन करते हैं, जिससे कोई घटना दुर्घटना ना हो। अब इसकी गिनती तो नहीं है, लेकिन काफ़ी कुछ अमला लगा हुआ है। हमारे सारे पटवारी लगे हुए हैं, कम से कम 20 से 25 पटवार लगे हुए हैं, उतनी ही पुलिस बल है, और 20 से 25 के करीब नगरपालिका के अधिकारी कर्मचारी। गंजबासौदा से सी न्यूज़ संवाददाता हेमंत आनंद की रिपोर्ट।
अनंत चतुर्दशी के पावन अवसर पर इंदौर की सड़कों पर आस्था, संस्कृति और सामाजिक संदेशों का अद्भुत संगम देखने को मिला। 102 वर्षों पुरानी परंपरा को जीवंत रखते हुए खजराना गणेश मंदिर, इंदौर नगर निगम, इंदौर विकास प्राधिकरण एवं विभिन्न मिलों के संयुक्त प्रयास से भव्य झांकियों का आयोजन किया गया। इस वर्ष कुल 28 आकर्षक झांकियां निकाली गईं, जिनमें सनातन धर्म, सामाजिक चेतना एवं बच्चों के मनोरंजन के विविध पहलुओं को प्रस्तुत किया गया। इस भव्य शोभा यात्रा में खजराना गणेश मंदिर की झांकी सबसे आगे रही, जिसमें भगवान गणेश की आकर्षक प्रतिमा को सुंदर रूप से ट्रैक्टर पर सजाया गया। झांकियों के साथ साथ विभिन्न अखाड़ों द्वारा किए गए शौर्य प्रदर्शन भी इस आयोजन का मुख्य आकर्षण रहे। अखाड़ों में छोटी बालिकाओं द्वारा किए गए करतबों ने सबका ध्यान आकर्षित किया। सड़क के किनारे सैकड़ों मंचों पर समाज सेवियों, नेताओं और गणमान्य नागरिकों ने झांकियों और अखाड़ा कलाकारों का सत्कार और स्वागत किया। आयोजन देर रात तक चलता रहा और इंदौर की सड़कों पर दीपों की रोशनी, धार्मिक संगीत और श्रद्धा से सराबोर वातावरण बना रहा। गणेश उत्सव को जिंदा रखा है। गणेश उत्सव इंदौर नगर वासियों को आज गणेश उत्सव इस नगरों में यदि किसी ने जान रखी है, इस इंदौर की ये नेताओं को सही नहीं जाता। ये यदि झांकियां निकल रही है, अनंत चतुर्दशी के दिन मेला लगा है, यहाँ भाइयों का संकल्प है, जब मर जाएंगे मिल जाएंगे। आपने साथ साथ इंदौर की परंपरा कायम रखेंगे। यदि ये इंदौर स्वच्छ की गिनती में भारत में नंबर है, उसका श्रेय मेरे सफाई कर्मचारियों को। हमारी जनता साथी डालने समुद्र मंदिर से झांकी बनाई गई है। मंदिर के वो झांकी झांकी जो है यदि गदा का प्रदर्शन भी करा था। मेरा नाम हुकम यादव, संसद साथी काला लोग मंडल के अध्यक्ष। इंदौर के द्वारा ये शानदार प्रोग्राम का आयोजन होता है, जिसमें पिछले 60 वर्षों से इसी तरह मंच के माध्यम से झांकियों का, अखाड़ों का, कलाकारों का विधानसभा अध्यक्ष करगिल श्री यज्ञवेद शर्मा के इस मंच से श्रीमती निर्मला यज्ञवेद शर्मा, भाई हरीश वर्गी के माध्यम से हम झांकियों और स्वागत करते हैं। शहर की गौरवशाली परंपरा को अपना योगदान आप सभी को। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता एमएल शाह की रिपोर्ट। गुन्नौर थाना क्षेत्र के ग्राम भटनवारा में एक नवविवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों ने ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने और हत्या का आरोप लगाया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर जांच शुरू कर दी है। सपना की शादी 17 नवंबर 2024 को रामचंद्र दहायत से हुई थी। घटना की सूचना मिलते ही गुन्नौर एसडीओपी और थाना प्रभारी दीपक भदौरिया अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मृतका के मायके पक्ष ने ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सपना की माता का कहना है कि ससुराल वाले दहेज के लिए उनकी बेटी को लगातार परेशान कर रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी बेटी की हत्या की गई है। इस घटना से पूरे गांव में शोक का माहौल है। मृतका के परिजन सदमे में हैं और उनका रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही मामले की सच्चाई सामने आ पाएगी। तो मम्मी बोली क्यों आई हो तुम? मैं कि अपनी दीदी के यहाँ आज कहा, जब पैसे नहीं दिए पापा ने तो क्यों आए? मैंने कही नहीं, हम अपने दीदी के आए। तुम दीदी बोली कि आ जाओ, हम लड़ो वड़ो न। फिर रात को जीजा जी दीदी लड़ रही थी, हम कुछ नहीं बोले। फिर सुबह से जीजा जी मार रहे थे तो हम बीच में आए, तो हम दोनों के गले हाँ, फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद
हमें घर छोड़ दो। कहे तो नहीं, घर नहीं छोड़ेंगे हम, ये रहेगी या हम रहेंगे। मैं कि नहीं, हम दोनों को घर छोड़ दो। बोले नहीं, हम नहीं छोड़ेंगे। फिर सुबह हम घर आ गए। हम दीदी से कहा कि चलो घर, कहने लगी नहीं, हम नहीं जाएंगे अपनी मम्मी पापा की। क्या नाम है तुम्हारा? सोना कहाँ की हो? जाएंगी। 9 महीना भाई साहब शादी की, 7 लाख नगद दे। हमने 7 लाख नगद दे, 10 लाख की कहूँ की शादी रही, बोला थे 10 लाख चाहे। हर बार बिटिए आवे, मम्मी पैसा दे दो, मम्मी पैसा दे दो, हाँ तो हमारी जान ले ले। 3-4 बार आई। ससुर ख़त्म हो गए सास, ससुर में 1.5 लाख रुपये लगे। सास बीमार रही, 50,000 रुपये लगे। नहीं हो पाए पैसा, और फिर के बाद पैसा मांगत बिटिया के परेशान करत बोला कि तुम्हारे बाप नंगा है, कुछ नहीं दो। 7 लाख के देते हुए भी इन्हें नंगा बनाओ। 1.5 लाख की गाड़ी तई साहब, और 3 लाख और मांगत रहो कि 3 लाख चाने मोरो 10 लाख को 50। कल के पहले कभी बात हुआ है? जानकारी मिली आपको? हाँ जानकारी भाई, 5 टोडारो साहब, उसको 5 टोडारो रिपोर्ट लगाई। किसने तोड़ डाला? दमाद ने 5 टोडारो, पैसन की वजह से 5 टोडारो बेटा, पैसन की वजह से। बस समझत रही बेटा के मोरे बाप मजदूर है, मजदूर माटी डार पैसा काम कराते, अब कहाँ से ले आवे। तब मार सहत रही साहब, मार सहत रही से उन्हें अब तो हमसे छिपा के चलत रही बेटा। फिर ई के बाद में ससुर बोला के ते मोहे राख लेता, मैं तो से पैसा ना मंगा, राख लेता तोरे जे 3 लाख पट जे हैं। बेटा ने नहीं राखो, ससुर के नहीं राखो, फिर उन्हें उल्टो सीधो बोल दो बिटिया के फांसी लगा दई रे मोरे भैया। क्या नाम है तुम्हारा? बेटा तुम्हारा का नाम? संतोषी। लड़की की कौन है आप, मृतक के? कौन सी गांव से हैं आप? उसने कर्ता ने बताया कि उसकी पत्नी जब घर पर थी तो उसने फांसी लगा के आत्महत्या कर ली है, जिस पर से मर्ग पंजीबद्ध करके जांच में लिया है। जांच के बाद चूँकि 90 बायता है तो एसडीओपी साहब उसकी जांच करेंगे। जांच के बाद जो भी तथ्य आएंगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पन्ना से सी न्यूज़ संवाददाता रफी की रिपोर्ट। शाजापुर जिले के अकोदिया थाना क्षेत्र के ग्राम केवड़ा खेड़ी में शुक्रवार को हुई दर्दनाक घटना ने पूरे क्षेत्र को झंझोर दिया। यहां जल निगम द्वारा बनाई जा रही पानी की टंकी के पास बने गहरे गड्ढे में खेलते समय 2 मासूम बच्चे 5 वर्षीय कार्तिक और 8 वर्षीय कृष्णा डूब गए, जिससे दोनों की मौत हो गई। यह हादसा निर्माण समिति की गंभीर लापरवाही का नतीजा बताया जा रहा है। घटना के बाद अकोदिया सिविल अस्पताल में परिजनों, भीम आर्मी, कांग्रेस कार्यकर्ताओं और बड़ी संख्या में समाजजनों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। आक्रोशित लोगों ने बच्चों का पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया और स्पष्ट कहा कि जब तक अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचेंगे पोस्टमार्टम नहीं होगा। ये जो 2 छोटे बालकों की मृत्यु हुई है, ये मृत्यु नहीं, ये हत्या है। क्योंकि आज उस टंकी निर्माण जो केवड़ा खेड़ी में हो रहा था सरकार प्रशासन द्वारा, इसको लगभग 6 महीने हो चुके हैं। 30 फीट तक टंकी ऊपर जा चुकी है। उसके बावजूद भी जो नीचे गड्ढे खोदे गए थे वो गड्ढों को भरा क्यों नहीं गया? क्या इसी का इंतज़ार करा जा रहा था कि कोई यहाँ पर बच्चा गिर के मर जाए, और आज वही हुआ? ये शुद्ध रूप से हत्या का मामला है। मैं शासन प्रशासन सबसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि इसको जल्द से जल्द संज्ञान में लेकर FIR ठेकेदार के ऊपर करी जाए, क्योंकि यह एक हत्या है, ये कोई दुर्घटना नहीं है। आज वहाँ पर 2 बच्चे मर गए, इससे ज़्यादा क्या हो सकता है? वो बच्चों की उम्र क्या है? 5 साल, 6 साल। अरे शर्म आना चाहिए, ठेकेदार को भी शर्म आना चाहिए, प्रशासन को भी। शाजापुर से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।